समुद्र मंथन की कथा आती है। दुर्वासा के शाप से देवताओं का साम्राज्य समाप्त हो गया। देवता लोग दुखी होकर के भगवान के पास गए हैं। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। भगवान के कहने पर देवता लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। दैत्यों से मित्रता की है। दैत्यों से देवता ने मित्रता की। भाव क्या है? बोले देखो, राज्य का सुख इतना विलक्षण होता है कि इस सुख को भोगने के लिए व्यक्ति किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है। कहते हैं ना कि मौका पड़ने पर गधे को भी भाई बना लेना चाहिए। यही राजनीति है। राज सुख भोगने के लिए व्यक्ति विरोधियों को भी अपने साथ ले लेता है और फिर राष्ट्रीय गठबंधन बन जाता है। सरकारें चलती भी हैं। होता है, आज भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। जिसका हम जीवन भर विरोध करते हैं, ये दक्षिणपंथी, ये वामपंथी, और सब मिलकर के सरकार बना करके राज सुख भोगते हैं। यही राज सत्ता का लोभ है। देवता दैत्य दोनों मिले हैं। समुद्र मंथन की योजना बनी। मंदराचल पर्वत को ले आए हैं समुद्र मंथन के लिए। मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को उठाया। समुद्र मंथन में भगवान ने सहयोग किया। कारण इस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को प्रकट होना है, और जब समुद्र मंथन होगा, लक्ष्मी जी प्रकट होंगी तो ठाकुर जी का भी काम बन जाएगा। तो ठाकुर जी ने सोचा मुख्य काम तो मेरा ही है, इसलिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो कच्छप रूप से भगवान प्रकट हुए हैं और मंदराचल पर्वत को धारण किया है। बोलो कूर्म नारायण भगवान की जय। कूर्म नारायण भगवान विराजे हैं। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। घर 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 वो मंदराचल पर्वत जब घूमने लगा तो कूर्म नारायण भगवान को नींद आने लगी। जैसे आप थके हों और आपकी पीठ, आपका सर कोई सहलावे तो बढ़िया नींद आ जाती है। वो मंदराचल पर्वत जब भगवान की पीठ पर घूमने लगा, घर्षण करने लगा, तो कच्छप नारायण भगवान को समुद्र के अंदर सुंदर निद्रा आई है। और जब निद्रा आई तो नींद में व्यक्ति को क्या होता है? बोले सांस खूब तेज चलती है, घर घर। अब सांस चलने लगी कूर्म नारायण भगवान की। वो श्वास जो चली, उस श्वास के वेग से ही समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा, जो आज भी चल रहा है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कूर्म नारायण भगवान आनंद से सोने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से कुछ नहीं निकला। देवता दैत्य दोनों थक गए। तब भगवान ने सोचा अब मुझे ही समुद्र मंथन करना पड़ेगा। एक रूप से भगवान आए हैं। पीतांबर को अपने कमर में लपेट लिया, वासुकी नाग के मुख को और पूंछ को पकड़ा है और भगवान समुद्र मंथन करने लगे। भगवान ने जब समुद्र मंथन किया है तो समुद्र मंथन से कालकूट विष प्रकट हुआ है। कालकूट विष प्रकट हुआ। देवता दैत्य सभी व्याकुल हो गए। शिव जी के पास गए हैं। भोले बाबा आए हैं और भोले बाबा ने उस विष का पान किया है। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भगवान शंकर ने उस विष को अपने करतल में रख लिया और आचमन कर गए। जैसे हम लोग आचमन करते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय, एक ही बार में पी गए। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु ब्राह्मणों को दे दी गई। इसके बाद उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। घोड़ा दैत्यों को दे दिया गया। दैत्यों के राजा महाराज बलि को मिला। और जब गजराज निकला ऐरावत तो वो देवराज इंद्र को दिया गया। संकेत कितना बढ़िया है। हाथी किसको मिला? देवताओं के राजा को। और घोड़ा किसको मिला? दैत्यों के राजा को। ये घोड़े और हाथी ये बल के प्रतीक हैं, लेकिन ये दो प्रकार के बल हैं, सात्विक बल और तामस बल। गज का बल सात्विक बल है। सात्विक बल देवताओं को मिला और तामसी बल दैत्यों को मिला। आज भी हमारे यहां शास्त्रों में देवताओं के बल की तुलना की जाती है तो कहा जाता है 10,000 हाथी का बल है, 20,000 हाथी का बल है। और तमोगुणी प्राणी कोई मशीन भी बनाते हैं तो घोड़े के बल से उसकी तुलना करते हैं, इतने हार्स पावर का है। हार्स पावर असुर बल है और गज बल ये दैव बल है। ये संकेत गजराज इंद्र को मिला है और घोड़ा दैत्यराज बलि लेकर के गए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। कौस्तुभ मणि को देख करके सब दौड़ पड़े, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। फिर भगवान गए हैं। भगवान के जाते ही कौस्तुभ मणि उनके गले में आकर के विराजमान हो गई। कि कौस्तुभ मणि क्या है? बोले इस कौस्तुभ मणि का लक्ष्मी जी से संबंध है। कौस्तुभ मणि जिसके गले में होगी, लक्ष्मी उसी की पत्नी होगी।
एक प्रकार से कहें तो ये कौस्तुभ मणि टोकन है। बोले टोकन जिसको मिलेगा भुगतान उसी को होगा। बैंक में जाते हैं ना, इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही टोकन धारण कर लिया। बोले इसको अपने पास रखो, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष में विराजी है। फिर समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। पारिजात को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अप्सराएं प्रकट हुई हैं, अप्सराओं को भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इसके बाद समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात् रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं, कमल पुष्प पर विराजमान। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार की है लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी अपने कमलासन से उतर करके चल पड़ी। अपने चरण कमल का विन्यास करते हुए अपने कर कमल में कमल पुष्प की माला को लेकर के कमलाकांत को ढूंढने के लिए चल पड़े। कमलाकांत भगवान श्री हरि दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। देवता सोचने लगे मेरे गले में माला डालेगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को और देखा ही नहीं, भगवान की ओर चल पड़ी। बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। रमा ने, लक्ष्मी ने मुकुंद का वर्ण किया है, क्योंकि भगवान निरपेक्ष थे और देवता चाहते थे कि लक्ष्मी मेले गले में वरमाला डाले। लक्ष्मी को जो चाहते थे, जिनको लक्ष्मी की अपेक्षा थी, लक्ष्मी ने उनकी उपेक्षा कर दी। और जो उपेक्षा करके पेड़ के नीचे बैठा था, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन गई। लक्ष्मी ने जाकर के भगवान के गले में वरमाला डाली है। और फिर समुद्र के तट पर ही सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया है, समुद्र ने प्रकट होकर के कन्या दान किया है। लक्ष्मी के साथ भगवान का विवाह हुआ है और भगवान का नाम पड़ा है सिंधु सुता के कांत, सिंधु सुता प्रिय कंता। देवताओं ने स्तुति की है ना, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता के भगवान प्रिय कांत बने हैं। समुद्र की बेटी का विवाह भगवान के साथ हुआ, लक्ष्मी जी का। इसके पश्चात समुद्र मंथन से और भी वस्तुएं प्रकट हुई हैं। स्वयं धर्मंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। दैत्य लोग अमृत कलश लेकर के भागे हैं। देवता लोग व्याकुल हो गए, क्या करें। देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। लटकते चटकते मटकते ठाकुर जी महाराज पहुंच गए दैत्यों के पास। दैत्यों ने मोहिनी को देखा, अरे ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने देखी नहीं। बोले देवी आप कहां से आई हो। मोहिनी भगवान ने कहा मेरा कुछ पता नहीं, न मेरे घर का ठिकाना है, न मेरा कोई है इस संसार में। दैत्यों ने कहा तब तो और अच्छा है। आसुरी प्रकृति के प्राणी को ऐसी स्वच्छंद स्त्री मिल जाए तो उसको सुख का ही अनुभव होता। जैसा वो चाहते थे भगवान ने वैसा ही कहा। भगवान ने कहा मेरा तो कोई नहीं संसार में। बोले देवी आप बहुत अच्छी हो। मोहिनी भगवान ने कहा आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इतना कहते ही तो दैत्यों के हृदय में हूक उठने लगी। भगवान ने कहा ये झगड़ा क्यों करते हो आपस में। दैत्यों ने कहा इस अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है। मोहिनी ने कहा बांट करके पी लो। दैत्यों ने कहा हम लड़ करके ही कोई काम करते हैं, बिना लड़े हमारा काम ही नहीं होता। असुरों का स्वभाव होता है, बिना झगड़ा किए कोई काम नहीं। लेकिन एक उपाय है। बोले क्या। बोले देवी आप अपने हाथ से पिलाओगी तो झगड़ा नहीं होगा। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है। अमृत कलश ले लिया भगवान ने। देवता भी आ गए। भगवान ने कहा दोनों लोग पंक्ति में बैठ जाओ, हम सबको अमृत पिलाते हैं। भगवान की माया से आबद्ध थे दैत्य लोग और भगवान अमृत पिलाने चले। भगवान ने सोचा कि इन दैत्यों को अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान है। पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाओ तो क्या होगा। बोले विष बढ़ेगा। इन दैत्यों को अमृत पिलाना ठीक नहीं। लेकिन अब आए हैं तो कुछ युक्ति तो करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा देखो ये देवता लोग जो हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब आ गए हैं तो इनको अमृत पिलाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं पहले इनको अमृत पिला करके विदा कर देते हैं, फिर आपको खूब अच्छे से शांति से अमृत पिलाएंगे। दैत्यों ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि ऊपर का जो पतला पतला माल है पानी वाला वो इनको पिला देते हैं और नीचे का घट्ट माल गाढ़ा माल आप लोगों को पिलाएं। दैत्यों ने कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। पिलाते पिलाते जब आगे बढ़े तब तक राहु नाम के दैत्य ने देखा कि अब तो मोहिनी का हाथ कलश के अंदर नीचे तक जा रहा है। राहु ने सोचा माल समाप्त होने वाला, उधर ही खत्म हो जाएगा, इधर तो आएगा ही नहीं। वो राहु दैत्य उठा है, धीरे से जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया अमृत पीने के लिए।
भगवान जान गए, लेकिन भगवान ने सोचा बैठ गया है तो पिला ही देते हैं, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया, लेकिन वो चिल्लाने लगा कि दैत्यों के साथ धोखा हुआ। उसी समय भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, राहु के सिर को काट दिया है। अमृत पी चुका था फिर भी मृत्यु नहीं हुई। राहु केतु दोनों ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, नीचे का भाग केतु, ऊपर का भाग राहु, दोनों को भगवान ने देवताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर तो वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया। दैत्यों ने कहा मेरे साथ धोखा हुआ, मारो मारो, पकड़ो, जाने मत देना। फिर तो देवासुर संग्राम हो गया, देवता दैत्य में भयंकर लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत से दैत्य मारे गए। राजा परीक्षित ने पूछा है महाराज, कर्म का फल तो सबको मिलता है, समुद्र मंथन रूपी कर्म तो देवता ने भी किया और दैत्य ने भी किया, लेकिन फल देवताओं को ही क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला? ये प्रश्न किया है। और ये हमारे आपके जीवन में भी होता है, हम कर्म करते हैं और कभी कभी फल नहीं मिलता। दैत्यों ने भी कर्म किया लेकिन फल नहीं मिला, कारण बोले कर्म करो लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान पर भरोसा करो। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक कितना भी कर्म करो फल नहीं मिलेगा। संत कहते हैं कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक जब तक दयाभान निकलता नहीं है। जब तक ठाकुर की दया का सूर्योदय न हो तब तक कितना भी कोई कर्म करे उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा देवताओं पर थी इसलिए देवताओं को फल मिला, दैत्यों पर कृपा नहीं थी इसलिए फल नहीं मिला। इसलिए कर्म पर भरोसा करो लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा पर विशेष भरोसा रखो। कृपा प्रधान है, कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम में अनेक दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने कहा युद्ध करने की जरूरत नहीं है, अभी यज्ञ करो, युद्ध से काम न चले तो यज्ञ करो। बोले क्यों? राजा बलि ने कहा यज्ञ करने से क्या होगा? शुक्राचार्य ने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसे स्वर्ग की सत्ता मिल जाएगी, झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, हम स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, स्वर्ग हमारा होगा। राजा बलि ने कहा ठीक है। शुक्राचार्य के कहने पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है। राजा बलि का 99वें अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ हुआ। देवताओं के दल में खलबली मच गई, अब क्या होगा? अब तो स्वर्ग की सत्ता चली जाएगी। देवताओं के भय को देखकर भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। स्वर्ग में महर्षि कश्यप, उनकी पत्नी अदिति देवी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान के रूप में भगवान प्रकटे हैं। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में भगवान का स्वर्ग में प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान प्रकट हुए, स्वर्ग में ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान चले हैं और सीधे नर्मदा के तट पर आए जहां पर राजा बलि का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। राजा बलि प्रहलाद जी के पोता हैं। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि, ये भी भगवान के परम भक्त हैं। द्वादश भागवत में इनकी भी गणना है राजा बलि की। असुरों के राजा हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान इनके द्वार पर आए और भगवान ने भिक्षा मांगी है। शुक्राचार्य ने कहा ये विष्णु हैं, विष्णु कपट पंडितः, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, ब्रह्मचारी बनकर के आए। राजा बलि ने कहा मेरे द्वार पर प्रभु आए हैं, ये कुछ भी मांगे, मेरा प्राण भी ले लेंगे तो मैं अपना प्राण भी देने को तैयार हूं। राजा बलि ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी और भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे भगवान आपका स्वागत है। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पादिता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदी। भरत ने मां का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। जो भगवान के विरुद्ध हो उसको त्याग देने में ही भलाई है। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया राजा बलि ने, और वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी नापने के क्रम में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया। 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, 1 पग कहां रखें? राजा बलि ने कहा महाराज अब एक बात आप सुनो। वामन भगवान ने कहा क्या? बोले आप ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा दान से बड़ा दानी होता है, क्योंकि दानी न हो तो दान करेगा कौन? तो राजा बलि ने कहा आपने दान में 2 पग ले लिया, अब तो दानी बचा हुआ है।
तो आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो और आप इस दान को स्वीकार करो। ऐसा कह करके राजा बलि चरणों में गिर पड़े। इनकी भक्ति को देख करके वामन भगवान ने स्वयं कृपा की है और राजा बलि के मस्तक पर अपने चरण को पधराया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार की है। भगवान ने कहा, राजन अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, तब तक के लिए तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। सुतल लोक में आनंद पूर्वक राज्य करो। सुतल लोक भेज दिया। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, सच्ची बात तो यही है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता, जो ठाकुर चाहता है वही होता है। संत कहते हैं अपनी चाही होत नहीं, हर इच्छा तत्काल, बलि चाहत है स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। अपनी इच्छा नहीं होती, ठाकुर की इच्छा ही प्रधान होती है। राजा बलि चाहते थे स्वर्ग मिले और भेज दिया पाताल। इसलिए ठाकुर की इच्छा में मस्त रहना चाहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बस जैसे भी रखे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिसमें वो प्रसन्न है उसी में हम भी प्रसन्न। अपनी मर्जी का परमात्मा की मर्जी में विलय कर देना, लय कर देना, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, यही सारा ज्ञान है। सब कुछ यही है। सारी कथा ज्ञान विज्ञान वेद वेदांत का सार यही है कि अपनी इच्छाओं का परमात्मा की इच्छा में हम लय कर दें बस। और ये हो गया तो यही संसार में ही हम मुक्त हैं, आनंद में, कोई चिंता नहीं। राजा बलि के यज्ञ को भगवान ने परिपूर्ण किया। इसके पश्चात